देखिए, हमारे अंदर जो है, जो आश्चर्यजनक इच्छाएं हैं, उन पे हम गंभीर होके कभी विचार नहीं करते। ऐसा क्यों? मैं मरूं ना, मैं बूढ़ा ना हूं, मेरे अंदर कोई विकार ना हो और मुझे कुछ करना ना पड़े, जो मैं चाहूं वैसा हो जाए। ये इतनी इच्छाएं हमारे अंदर हमेशा रहती हैं। आप शांत होके विचार करो, ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर हैं और इनमें कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो संसार में पूरी होती दिखाई पड़े। भाई, मर भी जाओगे, शरीर में विकार भी लगे हुए हैं, शरीर बूढ़ा भी हो रहा है और कार्य भी करना पड़ता है ना चाहते हुए। जबकि इसके विपरीत इच्छाएं हमारे अंदर हैं। हम मरना नहीं चाहते, हम बूढ़ा होना नहीं चाहते, हम शरीर में कोई विकार नहीं चाहते और हम कुछ करना नहीं चाहते। ये एकदम निश्चित है। तो ये इच्छाएं हमारे अंदर क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि ये परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा कभी मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं है और परमात्मा की इच्छा मात्र ही यह संपूर्ण जगत। उसी की इच्छा से सूर्य प्रकाशमान है, वायु गतिमान है, पृथ्वी अडिग है, पर्वत स्थिर है। माने कहने का मतलब चराचर जगत जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसकी इच्छा मात्र से हो रहा है। इसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता और सर्व विलय या महाप्रलय के बावजूद भी वो बना रहता है और सब कुछ है फिर भी वह सबसे पृथक है, इसलिए निर्विकारी भी है। न जन्मता है, न मरता है, न उसमें कोई विकार है और न उसे शरीर इंद्री धारण करके कुछ करने की जरूरत। उसकी इच्छा मात्र से सब हो रहा। तो ऐसी ही इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं। बस यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम आत्मा हो। जो शरीर में जीवित रहना चाहता है, इसीलिए उसका नाम या हमारा नाम जीवात्मा पड़ गया, अन्यथा हम परमात्मा ही हैं। अब कैसे हम जीवात्मा हो जाते हैं और कैसे परमात्मा है, ये आप अभी नहीं जान पाओगे। चर्चा करें और तमाम उदाहरण दें, तमाम उदाहरण संतों ने दिए हैं। जैसे आकाश, घट आकाश महाकाश से पृथक नहीं होता, या लहर समुद्र से अलग नहीं होती, या आभूषण सोने से अलग नहीं होते, या घड़ा मिट्टी से पृथक नहीं होता। तो उपमान अधूरे एकांगी परिचय मिल पाना मुश्किल है। जितने उपमान दिए जाते हैं एक एक अंग का परिचय देते हैं, दूसरा अंग छूट जाता है। जैसे घटाकाश महाकाश, इससे व्यापकता का पता चलता है। जैसे आभूषण और सोना, इससे तत्व का पता चलता है। लेकिन एक अंग का वर्णन होता, दूसरा छूट जाता। तो ये चर्चा का विषय ही नहीं है। विषय ये है कि हमारे अंदर ये इच्छाएं क्यों हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हम ऐसे हैं। कोई ना कोई ऐसी अवस्था है जहां पर हम मरते नहीं हैं, बूढ़े नहीं होते, हमें कोई विकार नहीं रहता और हमें कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम होते हैं। वह दशा है अवश्य। अब एक बात पक्की है कि वह दशा अकेले परमात्मा की है, वो दशा जीवात्मा की नहीं हो सकती। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में अंतर तनिक भी नहीं है। बस अपने को शरीर मान लेना जीव भाव है और शरीर भाव से मुक्त अपनी दशा एक बार देख लेना, वही परमात्मा में स्थिति हो जाती है।
एक बार नहीं, बहुत बार हमने घटाकाश या घड़े में सूर्य के प्रतिबिंब का उदाहरण दिया है। वो इसलिए देना पड़ता है ताकि आपको धैर्य आ जाए। घड़े में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है, लेकिन वो सचमुच जादू मात्र है, और उसमें कुछ सत्य है। तो वो सूर्य की किरण है, और किरण सूर्य ही होती है। ये बहुत देर तक चर्चा नहीं करेंगे, कई बार कई वीडियो में ये बात हमने कही है। तो घड़े में जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी तरह आपकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिस तरह वो दिखता तो है लेकिन होता नहीं, उसी तरह तुम भी, यानी जीव भाव दिखता तो है लेकिन सचमुच नहीं। ये अंतःकरण जो है ये नहीं है, अहंकार नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, इंद्रिया नहीं है, शरीर नहीं है। ये दिखता है लेकिन है नहीं। लेकिन जिसके बल पर दिखता है, जिसकी ताकत से, जिसकी सत्ता है, वो किरण है। वह किरण जो है वह पूर्ण सूर्य है, इसीलिए पूर्णता का उसको हमेशा पूर्णता की खोज रहती है, पूर्णता का भाव वो चाहता है। मैं मरूं ना, मैं बूढ़ा ना हूं, मुझ में कोई विकार ना बचे, मैं हमेशा रहूं, मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरी इच्छा मात्र से सब हो जाए। ये जो परमात्मा वाली इच्छाएं हैं, ये उसी किरण में है। किरण से तात्पर्य तुम में है। और तुम इस समय जो अपना परिचय जानते हो, मैं शरीर हूं, मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक धर्म का हूँ, मेरी इतनी उम्र, ये सब भ्रम है, ये स्वप्न है, ये झूठा है। ये दिखता तो है लेकिन है नहीं, इसीलिए एक शब्द बनाया गया मिथ्या। ये मिथ्या है। लेकिन इस मिथ्या का मिथ्यात्व तो तुमसे सिद्ध हो रहा है, जहां पर तुम बिना शरीर के हो। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप वासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। और उस दशा में तब तुम्हारी स्वतंत्र सत्ता नहीं बचेगी, अभी तो केवल परमात्मा। यानी किरण अलग से किरण नहीं है, पूर्ण सूर्य है। किरण पृथक से किरण नहीं है, किरण सूर्य है। किरण सूर्य ही है। जब वो प्रतिबिंब बन के घड़े को अपना आपा मानने लगती, तब उसका पृथकत्व भाव आता। यही जीव है। तो तुम्हारी सत्ता हमेशा रहती है। जैसे सुसुप्ति का उदाहरण उपनिषदों में दिया गया। सुसुप्ति में तुम्हें होश नहीं रहता अपने शरीर का। ये होश नहीं रहता कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सो गया हूं। ऐसा कुछ कुछ भी नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। लेकिन मिटता नहीं है। ये संपुट कह लो, पुर्यष्टिका कह लो, वो सुसुप्त हो जाती। अगर होश पूर्वक उस दशा में पहुंच जाओ तो उसी का नाम समाधि है, जहां पर धी यानी बुद्धि नहीं रह जाती, सोच विचार नहीं बचेगा, अहंकार नहीं बचेगा। और उस दशा में सिर्फ एक परमात्मा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको निर्विचार होना है। आप इतना ही कर सकते हो। जितने साधन है सबका सार यही है कि कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, अपने सिर्फ शांत हो जाओ, सिर्फ अपने अंदर शांत होते चले जाओ। बस उस शांत दशा में आत्म सूर्य प्रकट होता है। जिन संतों ने दर्शन किया उसी शांत दशा में किया। शांत का मतलब अंतर तक कोई विचार ना उठे, कोई चिंतन ना उठे। और ये जो मैं कह रहा हूं, इसे कल्पना ना समझो, मैं बहुत बलपूर्वक कहता हूं, क्योंकि गुरु कृपा से मैंने जाना है।
और कहने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। कुछ लोग मुझे नियमित सुनते हैं, मैं चाहता हूं आप जानो, जो लोग मुझे नियमित सुनते हैं उन सब से मैं कहूंगा कि धैर्य पूर्वक यह पूरा वीडियो देखो आप, और जान लो अपने आप। कोई विचार ना करो, लेकिन कोई विचार ना करो, सिर्फ इतनी साधना, कोई विचार नहीं, बिल्कुल। जिस समय कोई विचार नहीं उठता उस समय की अवस्था को पहचानो। तुम तो रहोगे ही, तो बस उस अपने होनेपन को देखो, यही प्रयास करो। दिन में 10 बार करो, 20 बार करो, रात में उठ के करो, जब अकेले हो बस बिल्कुल निर्विचार शांत हो जाओ, अपने होनेपन की दशा को पकड़ो, पकड़ो, ताकि तत्व को जानो। तुम तत्व हो, तत्व तुम स्वयं हो। देखो गीता भगवान समझाते हैं अर्जुन से, तब बार बार एक बात क्यों कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है, जो मेरी इस बात को के तत्व को जानता है, वो काहे बार बार कहते? इसलिए कहते हैं कि सिर्फ शब्द रट लेने से, सिर्फ सिद्धांत रट लेने से, सिर्फ बातें रट लेने से आप भूखे प्यासे रहोगे। न तो आपको शांति मिलेगी, न चैन मिलेगा, न भय दूर होगा, न मरने का डर दूर होगा, कुछ नहीं पाओगे। ज्ञानी बने घूमोगे। बहुत ज्ञानी घूम रहे हैं भारतवर्ष में, कुछ नहीं जानते। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लाग करें ते घोर विप्र गिर घात। 2 रुपए के लिए ज्ञान कहो ले ले और ब्रह्म ज्ञान बघारते हैं, तो क्या है? उन्होंने तत्व जाना ही नहीं। अरे स्वप्न से जाग जाए और फिर स्वप्न की चिंता, स्वप्न की बात, स्वप्न की बेकार, स्वप्न में यश ढूंढे, नाम ढूंढे, सुख ढूंढे, तो वो जागा नहीं है, झूठ। मैं चाहता हूं जो मुझे सुनता है वो जागे। ना पूर्ण जागृति होगी, लेकिन उधर की यात्रा भी बहुत अद्भुत है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो इतने आत्म बलि हो जाओगे कि फिर तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा। तत्व है, अकेला तत्व है, सिर्फ एक अकेला तत्व विद्यमान है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो अनावश्यक परेशान हो, दुखी हो, व्यथित हो। और मैंने संसार की वृत्तियों में देखा है, इनमें अथाह दुख है। आपके मन का ना हो आप दुखी रहो, आपके अनुकूल परिवार ना हो आप दुखी रहोगे, आप जो चाहते हो वैसा जीवन में ना हो आप दुखी रहो। यहाँ कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, यहाँ दुख मिटे नहीं सकता। इसलिए संसार संभालना ही छोड़ दो, जैसे तैसे बीत जाने दो। संसार संभालने के बजाय स्वरूप संभालो, स्वरूप अपने आप को संभालो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मर जाने वाली वस्तु नहीं हो, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है, तुम्हारा रूप रंग आकार भी नहीं है। तुम अपने को देखो एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार पहचान स्वयं को, सारा दुख मिट जाएगा। स्वयं पसारा ये जग सारा, द्वैत नजर नहीं। विश्वास करो मेरी बात पर। बिल्कुल चिंता न करो। जिसने स्वरूप को देख लिया वो पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण निश्चिंत है, पूर्ण निर्भीक है। न आना है, न जाना है, न खोना है, न पाना है। ये दिल तो हो गया आशिक, इसे बस डूब जाना है। पूर्ण भक्तों को देखो, उनके भजन, उनके गीत सुनो, कितनी मस्ती है, कितनी मौज में है, इसी संसार में है, पूर्ण आनंद से है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यह जीवन तो अभिनय मात्र बचा है।
मैं तो हमेशा जीवित हूं, मैं जीवित तत्व हूं, मैं सबका जीवन हूं, मैं अकेला जीवन हूं, मैं अकेला ही हूं, दूसरा कुछ नहीं है। है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूं, जी रहा हूं, मर रहा। मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है, कल्पना होती है मिथ्या कल्पना, तो आत्मा में क्या बना। ये मेरी ही लिखी पंक्तियां हैं। जैसे कोई शंका करे, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, मैंने जाना है इसलिए कह रहा हूं। मुझे ये बल देकर इसलिए कहना पड़ता है, ये न सोचो मैं ज्ञान वघारने के लिए आपको सुना रहा हूं। और जब अन्य चीजों का प्रचार होता है तो ज्ञान का प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए। भले बहुत थोड़े लोग सुनेंगे, लेकिन कम से कम कोई सत्य को जाने और अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करे। इसी परंपरा से तो आज तक यह ज्ञान जीवित है। यूनिवर्सिटियों में आत्मज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता। पढ़ाने को पढ़ाया जाए, वेद भी पढ़ाए जाते हैं। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, सब में यही ज्ञान लिखा है। लेकिन वे तत्व से नहीं जानते, वे सिर्फ चर्चा मात्र जानते हैं। बड़े कठिन कठिन शब्द, बड़ी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करने वाले लोग आपको मिलेंगे। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, माया, इसकी चर्चा पे बहुत गहन विस्तार। वेद शास्त्र बहु कहो पाई, थोड़ा नहीं कहा गया है, बहुत। और छूट ना अधिक अधिक आरुझाई, उलझता ही चला गया। जितना ही सुलझाने का शब्दों से प्रयास होगा, उलझते चले जाओ। सब कुछ भूल जाओ, सब विस्मृत कर दो, कोई विचार ना करो, सिर्फ अपने में शांत हो जाओ। तुम जहां से उठे हो वहीं तो रात में गहरी नींद में क्या होता है, सुसुप्ति में क्या होता है, जहां से मैं उठा है वहीं लौट जाता है। बस अंतर यह है कि वह अज्ञान घोर तमोगुण की दशा है और यह गुणातीत दशा होगी। तीनों गुणों के पार अपना परम दिव्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जो स्वयं को देख रहा है, इसीलिए उसका नाम स्वयं प्रकाश है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन, अनंत उखाड़िया अनंत दिखावनहार। सदगुरु की महिमा का है, कोई राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है? महिमा माने पद होता है। तो सदगुरु की महिमा परमात्मा है, जो परमात्मा में स्थित है वही उनकी महिमा है। और वो दे भी कुछ नहीं सकते, ना रुपया दे सके, ना संसार की कोई वस्तु दे सके। हाँ, वो देंगे तो बस अनंत किया उपकार, उसी अनंत तत्व की मुलाकात करवा सकते हैं। आप बात मान जाओ और तुम स्वयं अनंत हो। हम भी एक लहर हैं, तुम भी एक लहर हो। हम भी एक किरण हैं आत्मा रूपी सूरज की, तुम भी एक किरण हो। अपने आधार में मैं शांत हो जाऊं, मुझे बोध हो जाए, बस यही आपको कर। फिर भी किरण रहेगी, सूर्य जस का तस रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस किरण ने अपने को सूर्य जान लिया वो पूर्ण हो जाती है। और जो किरण घड़े को अपना रूप जानती है, वो घड़े की उम्र, जाति, अवस्था इसी में फंसी रहती। प्रश्न ना करो, खोज करो। परमात्मा आपके हृदय में है, कितना स्वाभाविक
और सरल बात है। आप परम सत्य हो, आप ही से शरीर जीवित है। ये शरीर को भूल जाते हो, स्वप्न में दूसरे शरीर को जीवित कर देते हो, झूठी सृष्टि को सत्य कर देते। तुम कितने अद्भुत हो। झूठा शरीर, झूठी धरती, झूठा आकाश, और इतना सत्य लगता है तुम उसमें भी रोने गाने लगते हो। अब उस समय कोई आके ज्ञान सुनाए कि चिंता न करो भैया, ये धरती तुम हो, आकाश तुम हो, पशु पक्षी तुम हो, पेड़ पौधे तुम हो, शत्रु मित्र तुम हो, सब झूठा है, जागो अपने आप में। तो उस समय तुम्हें भूख लगी है तो कहेंगे मूर्ख हो, अरे भोजन कराओ। लेकिन जो जाग रहा है वो तो केवल हिला देगा कि जाग जाओ, और जैसे जगे तो पूरी सृष्टि गायब हो जाती है। इसी तरह इधर जय जाने जग जाए हेराई, ये जगत भी गायब हो जाता है। तब केवल तदाकार एक परमात्म सत्ता बच जाती है, और एक बार उसका मुलाकात, उसका दर्शन, यही आत्म साक्षात्कार है। फिर तो निरंतर उधर की यात्रा करोगे, फिर उसी में रहोगे, दशा बढ़ती चली जाएगी। पहले सतपद मिलता है यानी आत्म पद का दर्शन, फिर पदार्थ भावनी पांचवी भूमिका मिल जाती है। पदार्थ भावनी माने दृश्य गायब रहेंगे, खुली आंखों से भी दृश्य नहीं दिखेंगे, केवल चेतना, सिर्फ अपना आपा। फिर तुरीय पद, फिर निर्वाण पद, ये ज्ञान की भूमिकाएं हैं। अगर निर्णय पक्का है कि हृदय में परमात्मा है, इतनी श्रद्धा करनी है, तो बस सिर्फ वो परमात्मा सामर्थ्यवान है। शरीर की अद्भुत रचना उसने कर दी, असंख्य शरीर रोज बनाता है, रोज मिटाता है, तो उसको तुम्हें संभालना थोड़ा है, न संभालना है न प्राप्त करना है, कुछ भी नहीं करना, बस अपने में शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत होते चले जाओ, कोई विचार ना करो। और कहाँ शांत होना ये चिंता ना करो, तुम जहां शांत हो रहे हो वही सत्य है, तुम सत्य से उठे हो, तुम ही परम सत्य हो। कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बातचीत नहीं। अपने होनेपन को महसूस कर रहे हो हर समय, बस इसी अपने होनेपन में ठहरे रहो, ये व्यापक हो जाएगा। जिस तरह एक शरीर को तुम इस समय जानते हो, इसी तरह उस विराट, उस महाचैतन्य को जान जाओगे, क्योंकि वही इस समय भी है। एक किरण पृथक नहीं है। किरण जब किरण पने पर आएगी तो सूर्य हो जाएगी। जब घड़े को अपना मान के पकड़े बैठी है, इसीलिए बंधन में है। घड़े को अपना मानना ये बंधन है, और निराकार किरण हो जाना ये मुक्ति है। इसी तरह शरीर को अपना आपा मानना ये बंधन है, और अशरीरी चेतना को देख लेना ये मुक्ति है। पल भर का काम है, बस अपने में शांत हो जाओ, सोच विचार छोड़ दो, बहुत दिमाग मत लगाओ। कहीं कुछ नहीं अंदर रखा है, कोई अंदर नहीं। जैसे रेडियो तोड़ डालो, का है प्रसारण पृथक से, तो इस शरीर में कुछ रखा नहीं। हृदय परमात्मा का पर्यायवाचक है। ये जड़ शरीर में कौन सी ऐसी चीज है, अगर इसमें होती तो पकड़ में आ जाती। तो इसमें आंख बंद करके क्या ढूंढ रहे हो? कितनी बड़ी मूर्खता है। आंख बंद करे भी लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अरे तुम्हारे करने से ध्यान होगा? अपने होने पर में टिके रहो बस। कोई तुमसे बड़ा है, कोई तुम्हारा मालिक है, कोई है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हारे शरीर का निर्माण किया है, जो तुम्हारा भोजन पचाता है, जो तुम्हारी सांसें चलाता है, जिसने आंख बनाई है, जो आंखों से देखने की शक्ति भी दे रहा है, जिसने कान बनाए हैं सुनने की ताकत। अरे उस पर थोड़ा तो भरोसा करो। हर चीज यंत्रवत करना चाहता है आज, हर चीज यंत्रवत नहीं हो रही। जड़ बुद्धि है, जड़ता में घुसी रहती है, हम उसी में दिमाग लगाते हैं।
अरे इतनी बड़ी जादूगरी चल रही है, इतना संसार का जादू देख रहे हो परमात्मा का, कोई सत्ता ही नहीं, तुम्हें भरोसा ही नहीं। श्रद्धावान को ज्ञान होता, गीतम भगवान कहते हैं। और उसी से पहले ठीक एक श्लोक में कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, संशय वाले का विनाश होता है। श्रद्धा करते ही नहीं है। हमारे हृदय में परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा है, मेरा होने का भ्रम है, इस भाव से शांत हो जाओ। प्रभु तुम ही हो, तुम्हारे अलावा आखिर कौन है। हमारी सत्ता होती हम अपने को देख लेते, हमारी सत्ता होती हम जान जाते, हमारी सत्ता होती हम समझ लेते, हमारी तो कोई सत्ता नहीं। कैसे श्वास चले, कैसे खून दौड़े, कैसे शरीर जवान हो, कैसे शरीर बूढ़ा हो जाए। अरे जब हमारी कोई सत्ता नहीं तो तुम कर क्या सकते हो। तुम नहीं हो, परमात्मा है बस, और तुम भरम में पड़े हो तो पड़े रहो, और नहीं बात मानो होने पर पे टिको कि ये कौन चीज है। सोहम का अर्थ का, सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि मैं आत्मा ब्रह्म, इन शब्दों का अर्थ सबका एक ही अर्थ है कि ये मैं जो कर रही है ये ताकत परमात्मा है, और ये विचार बुद्धि है। ये शरीर और संसार देख के बोलता है, अभी कुछ ना देखो तो क्या बोलोगे। शरीर न दिखाई पड़े तो अपनी पहचान बताओ, शरीर छोड़ दो फिर अपनी पहचान बताओ, जाति धर्म नाम छोड़ दो फिर अपनी पहचान बताओ। तो कहा तुम मर गए, मरे तो नहीं, गहरी नींद में मर तो नहीं जाते हो कि मर जाते हो, जीवित रहते हो। जैसे गहरी नींद में कोई होश नहीं रहता, बस उसी तरह कोई विचार ना करो, कोई विचार नहीं, अपने इसी जीवित तत्व होने पर रहिए। कितना परम सत्य है, तुम जीवित हो। इसे ही राम नाम सत्य कहा जाता है, यही नाम है, यही परमात्मा है। ये एक है, अकेला, असंख्य नहीं, असंख्य किरणें हैं। तुम किरण भाव से घड़ा देख के, शरीर देख के परेशान हो, तो तत्व को प्राप्त करो, तत्व का अनुभव करने की कोशिश करो। तुम स्वयं तत्व स्वरूप हो, और चर्चा से दूर हटो। चर्चा में कुछ नहीं रखा है। कोई नक्शे पे देखे कि यहाँ पे सोना गड़ा है और फिर खूब चर्चा करे, तो उससे कोई मतलब है। अरे खुदाई करने वाले को मिलेगा, चर्चा करने वाले को कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ खुदाई भी नहीं करनी है, ये कोई जड़ तो है नहीं, बस चैतन्य जो जीवित तुम हो, अपने होनेपन में टिक जाओ बस, और कुछ नहीं। हमेशा यही कोशिश करो, इसी सत्य में टिको, और वो परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। जैसे तुम सो नहीं सकते, सोना कोई क्रिया नहीं है, लेकिन जब सोना चाहते हो, पता नहीं कब वो परमात्मा स्पर्श करता है, तुम्हें सुला देता है। और सो जाने के बाद तुम जग भी नहीं सकते, पता नहीं कब कृपा करता है, जगा देता है। इसी तरह वो मिल भी जाता है भक्तों को, जो अपनेपन में टिके रहेंगे निरंतर। बस पता नहीं कब आपका मैं भाव डूब जाएगा, और जैसे झूठा मैं डूबा, बस सच्चा मैं ब्रह्म स्वरूप जो अहम ब्रह्मास्मि, वो भाव प्रकट हो जाएगा। मैं नहीं है, ब्रह्म है, ये बात सत्य। तुम नहीं हो, परमात्मा है, ये बात सत्य। और जो हमने शुरुआत में कहा, तुम्हारी इच्छाएं सिद्ध करती हैं कि तुम परमात्मा हो। भाई शरीर मरेगा जरूर, तुम मरना नहीं चाहते। शरीर बूढ़ा जरूर होगा, तुम बूढ़े नहीं होना चाहते। शरीर में विकार भरे हैं, तुमको विकार पसंद नहीं है। शरीर के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, तुमको मजदूरी करना पसंद नहीं है। तो ये ईश्वरीय इच्छा है, ये ईश्वरीय दशा है जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि तुम ईश्वर ही हो, परमात्मा हो। भूल गए हो, इसीलिए उसे जानना। ध्यान का मतलब याद आ जाए, तो याद तुम्हारे करने से नहीं होगा, शांत हो जाओ, याद आ जाए। जैसे जागे स्वप्न गायब, स्वप्न के दुख गायब। इसी तरह जैसे यहाँ चेतना स्वरूप प्रकट हुआ, बस संसार गायब, संसार की पीड़ाएं गायब, प्रत्येक दुख मिट जाएगा। परम आनंद, परम शांति, परम निर्भीकता, अद्भुत दशा, अनोखा आनंद।
निहाल हो जाओगे। तो ये करो। मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो ये प्रयास करो अब हमेशा, जब खाली समय, प्रभु तुम ही हो मेरे में, सो हम ये मैं उठ रहा, ये प्रभु तुम ही हो। हम क्या जाने इस शरीर में कौन है, हम नहीं जानते इसमें कौन है। भाई नहीं जानते तभी तो आत्मज्ञान की जरूरत। अगर जानते ही होते तो कौन जरूरत। और जो तुम जानते हो वो झूठा परिचय। तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूप, तुम्हारा नाम, तुम्हारा आकार प्रकार परिचय, ये सब झूठा है। यही मिट जाएगा। प्रकृति है, प्रकृति में मिल जाएगा। और तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। अपने को पहचान लो तो कल्याण हो जाए। एक नहीं बहुत बार हमने कहा, ये प्रकृति है, शरीर की प्रकृति सगी है, ये प्रकृति से पोषित है, प्रकृति में मिल जाएगा। तुम परमात्मा से पोषित हो, तुम परमात्मा के अंग हो, तुम परमात्मा में मिल जाओ, बस कल्याण हो जाए। और फिर ये झूठ हो जाएगी, ये भी तुम में समा जाएगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा से पृथक प्रकृति की कोई सत्ता नहीं। परमात्मा ही प्रकृति में सत्तावान हो रहा है, लेकिन ये उसका प्रकाश है, इससे वो पृथक रहता है। जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य का स्वरूप होकर भी पृथक, इसी तरह ये अद्भुत लीला है। जैसे स्वप्न कैसे बना, कैसे मिटा, नहीं जान सकते, किंतु स्वप्न से जाग जाना बड़ी बात है। जैसे जगे बस चिंते दूर, हम कैसे धरती बने, कैसे आकाश बने, कैसे ट्रक बने, कैसे बस बने, कैसे मनुष्य बने, जड़ चेतन संसार सपना कैसे बना, कोई चिंता नहीं। जब जग गए काम खत्म। अरे झूठा था, कौन चिंता। ऐसे यहाँ पता लगाओ कैसे का बना, कुछ नहीं जान पाओगे। ये माया जानना है, माया कोई नहीं जान पाया। बड़े बड़े ज्ञानी आंख मूंद लिए, रोने लगे ब्रह्मा जी वृंदावन में भगवान के सामने, जाने नहीं पाए, रोने लगे, प्रभु लीला समाप्त करो। एक वर्ष बीत गया, गाय बछड़ा गायब कर दिए थे, बछड़े गायब कर दिए थे, और ग्वाल। जब रोने लगे भगवान ने माया टाली, दिखाया हम ही अकेले हैं, तब शांति। मार्कंडे ऋषि माया देखना चाहते थे, आंख मूंद कर लिए, प्रभु माया दूर करो। काकभुसुंडी जी चाहते थे माया देख लें, जाने इसके बारे में, वो भी व्याकुल हो गए। अंत में रोने लगे, प्रभु माया से बचाओ। तो इस माया का पार नहीं पा सकते हो, ये प्रकृति है और हमेशा रहती है जहां परमात्मा रहता है। परमात्मा का पता प्रकृति से चलता है। प्रकृति ना होती तो कौन परमात्मा की चर्चा करता। तो परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन जो शांत स्वरूप चेतना अपनी है परमात्मा, वो जब तक नहीं मिलता तब तक भ्रम नहीं मिटता। जैसे स्वप्न से जागो ना, तब पार नहीं पाओगे, और जाग गए छुट्टी मिल गई। इसी तरह अपनी चेतना में एक बार जाग गए, बस बहुत बड़ी शांति मिल जाती है। और फिर ये सब कुछ वही है, ये बोध बना रहता है। जैसे स्वप्न से जागे तो पूछना थोड़ा कि सब कुछ रात में कौन था, अरे हम ही थे, हमारा भ्रम मात्र था, हमारे ही विचार साकार होकर दिखाई पड़ रहे थे। बस इसी तरह यहाँ ज्ञानवान को बोध हो जाता है, ये सब कुछ मेरा परमात्मा का ही स्वरूप है। सो अनन्य जाके असमति नट रहे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। लो बोध हो गया, द्वैत खत्म हो गया, अज्ञान खत्म हो गया, कुछ पाने की इच्छा खत्म हो गई, मर जाने का भय खत्म हो गया, सारे विकार खत्म। तो केवल अभ्यास करो इसी सोहम भाव का, कि मैं जो ये है यही परम सत्य है, मैं करने की ताकत परम सत्य है। बस आपका कल्याण हो जाएगा धीरे धीरे।